आज के वीडियो में बात करते हैं हम एक नए ट्रिक के बारे में जिसका नाम है मल्टीप्लाई विथ 9999 नंबर्स। ये 3 टाइप्स के होते हैं, टाइप 1, टाइप 2 और टाइप 3। टाइप 1 में हम उन नंबर्स को मल्टीप्लाई करना सीखेंगे इजी ट्रिक के माध्यम से, जिसमें जितने डिजिट 9 की है उतने ही डिजिट दूसरे नंबर्स की हो। जैसे यहाँ पर 3 डिजिट का एक नंबर लिखा हुआ है, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 3 9 के साथ, मतलब जितनी संख्या 9 की है उतनी ही संख्या दूसरे नंबर्स की है। सेकेंड टाइप में हम डिस्कस करेंगे जितनी संख्या 9 की है उससे कम दूसरे नंबर्स की है। और थर्ड टाइप हम डिस्कस करेंगे जितनी संख्या 9 की है उससे ज़्यादा संख्या किसकी है, दूसरे नंबर्स की है। जैसे 7853 इंटू 99। तो पहले वाले टाइप में क्या है, पहले वाले टाइप में 3 9 है तो 3 नंबर्स हैं। सेकेंड टाइप में क्या है, 3 9 है तो उससे कम नंबर्स हैं। और थर्ड टाइप में क्या है, 2 9 है तो 4 नंबर्स हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो में देखते हैं हम सबसे पहले फर्स्ट टाइप के नंबर्स को हम इजीली रूप से किस प्रकार से मल्टीप्लाई करते हैं। तो इन तीनों का मल्टीप्लिकेशन प्रक्रिया में आज हम सीखेंगे इस टाइप का मल्टीप्लिकेशन। तो इससे पहले हम जानेंगे 2 टर्म के बारे में, जिसमें एक टर्म है जिसे हम बोलते हैं बेस और एक टर्म है जिसे हम बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट। तो बेस और कॉम्प्लीमेंट के जानने के बाद ही हम इसका डायरेक्ट मल्टीप्लाई आसानी से कर सकेंगे। ठीक है, तो पहले हम समझ लेते हैं आखिर ये बेस क्या होता है। तो कोई भी नंबर्स जो 10 टू द पावर n, कोई भी नंबर्स जो 10 टू द पावर n के जितना करीब हो, ठीक है, 10 टू द पावर नंबर्स n के रूप में हो, उससे हम उसका बेस कहते हैं। जैसे अगर हम n का मान 1 पुट करते हैं तो नंबर्स कितना आ गया, 10 हमारा बेस कहलाएगा। n का मान 2 पुट करेंगे, 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 100, तो 100 बेस कहलाएगा। n का मान 3 पुट करेंगे तो आ जाएगा 1000, तो 1000 बेस कहलाएगा। n का मान 4 पुट करेंगे तो 10,000 बेस कहलाएगा। n का मान 5 पुट करेंगे तो 1,00,000 बेस कहलाएगा। ठीक है, एंड सो ऑन, और इसी प्रकार बेस चलता जाएगा। अब समझ लेते हैं कॉम्प्लीमेंट किसे कहते हैं। तो ये 5 तो क्या हो गया, ये 5 तो हो गया हमारा बेस। अब समझते हैं कॉम्प्लीमेंट हम किसे कहते हैं। तो किसी भी नंबर को बेस तक पहुंचाने के लिए, ठीक है, किसी भी नंबर को बेस तक पहुंचाने के लिए जो ऐड करते हैं, जो हम ऐड करते हैं उसे ही कॉम्प्लीमेंट कहते हैं या फिर उससे ही पूरक कहते हैं। तो अगर हमारे पास कोई नंबर्स लिखा हुआ रहे, उसे हम कहाँ तक, बेस तक पहुँचाने के लिए जो ऐड करते हैं उसे हम पूरक कहते हैं। इसमें क्या नियम होता है, जैसे जो नंबर्स 10 से नीचे रहेंगे उसका बेस 10 रहेगा, जो नंबर 100 से नीचे रहेंगे उसका बेस 100 रहेगा, जो नंबर 1000 से नीचे रहेंगे उसका बेस 1000 होगा। जैसे मान लेते हैं अगर हम लिखते हैं नंबर 7, तो ये 7 का बेस कितना हो जाएगा, 7 का कॉम्प्लीमेंट कितना हो जाएगा। तो 7 से बड़ा नंबर कौन सा है, 10 है। तो 7 को 10 तक पहुंचाने के लिए कितना ऐड करना पड़ेगा, तो ऐड करना पड़ेगा हमको 3। तो 3 ही कहलाएगा 7 का कॉम्प्लीमेंट, 3 ही कहलाएगा 7 का कॉम्प्लीमेंट। ठीक इसी प्रकार अगर हमको 83 का कॉम्प्लीमेंट लिखना है, तो 83 से बड़ा नंबर्स कौन सा, हमेशा बड़े नंबर की तरफ देखना है, ना कि छोटे नंबर की तरफ देखना है। ठीक है, तो अगर हम देखेंगे 83 को, तो 83 से बड़ा नंबर कौन सा है, 100 है। तो हमें 83 को 100 के पास पहुंचाने के लिए कितना ऐड करना पड़ेगा, तो 17 ऐड करना पड़ेगा। तो 17 ही कहलाएगा क्या, इसका पूरक कहलाएगा। ठीक है, इसके अलावा अगर हम समझें और पूरक को, तो मान लेते हैं अगर हमारे पास लिखा हुआ है 990, ठीक है, तो 990 से बड़ा संख्या कौन सा है, तो 990 से बड़ा बेस कौन सा है, 1000 है। तो 990 को 1000 तक पहुंचाने के लिए कितना ऐड करना पड़ेगा, 10 ऐड करना पड़ेगा, 10 ही कहलाएगा 990 का
पूरक कहलाएगा, उसका कॉम्प्लीमेंट कहलाएगा। ठीक है। ठीक इसी प्रकार से अगर हम निकालना चाहते हैं 123 का, अगर हम निकालना चाहते हैं 123 का कॉम्प्लीमेंट, तो 123 नज़दीक भले है 100 के, 123 नज़दीक भले है 100 कॉम्प्लीमेंट के। ठीक है, 123 नज़दीक भले है 100 कॉम्प्लीमेंट के, बट हमें देखना है बेस हमेशा संख्या से ज़्यादा देखना है। तो हम देखेंगे 123 से बड़ा कॉम्प्लीमेंट कौन सा है, 123 से बड़ा बेस कौन सा है, तो 1000 है। तो 123 को 1000 तक पहुंचाने के लिए जितना ऐड करना पड़ेगा वही कहलाएगा 123 का कॉम्प्लीमेंट। तो 123 में कितना ऐड करना पड़ेगा हमें, तो 123 में अगर हम 877 यानी कि 877 ऐड कर दें तो ये कितना हो जाएगा, 1000 के पास पहुंच जाएगा। तो 877 ही कहलाएगा, इसका कॉम्प्लीमेंट कहलाएगा। अब अगर हम यहाँ ध्यान से देखें तो बार बार कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए क्या करना पड़ रहा है हमको, बार बार कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए हमको 1000 से, कभी 100 से, कभी 10,000 से घटाना पड़ेगा। तो उससे आसान तरीका क्या है कॉम्प्लीमेंट को निकालने के लिए, जैसे मान लेते हैं हमें निकालना है कॉम्प्लीमेंट 3523 का। अगर हमें निकालना है 3523 का कॉम्प्लीमेंट निकालना है, तो इसका कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए देखेंगे पहले इससे बड़ा नंबर्स कौन सा है, तो इससे बड़ा बेस कौन सा है। तो 1000, तो ये कितना संख्या है, 3000 है। तो 3000 से बड़ा बेस कौन हो जाएगा, 3000 से बड़ा बेस हो जाएगा 10,000। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि अगर हमको 3523 का निकालना है कॉम्प्लीमेंट, तो 3523 का कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए हमें 3523 को कहाँ पहुँचाना पड़ेगा, 10,000 बेस के नज़दीक। तो इसको 10,000 बेस तक पहुँचाने के लिए जितना ऐड करेंगे वही कहलाएगा 3523 का कॉम्प्लीमेंट कहलाएगा। तो अब इसको हम घटा कर जो निकालेंगे उससे बेहतर तरीका क्या है कॉम्प्लीमेंट निकालने का, कि हम इस 3523 वाले नंबर्स को सबको लास्ट वाले संख्याओं को 10 से घटा दें, अब बाकी संख्याओं को हम 9 से घटा दें, तो हम आराम से अपना कॉम्प्लीमेंट निकाल लेंगे। 10 में घटेगा 3 तो आ जाएगा 7, 9 में घटेगा 2 तो 7, 9 में घटेगा 5 तो 4, 9 में घटेगा 3 तो 6। अब यहाँ पर देख सकते हैं कि अगर 3523 में हम 6477 ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 10,000 के बराबर आ जाएगा। तो यही कहलाएगा इसका कॉम्प्लीमेंट, यही कहलाएगा इसका पूरक। तो पूरक निकालने के लिए हमने क्या देखा, पूरक निकालने के लिए आसान सा तरीका है कि हम लास्ट नंबर्स को 10 से घटा लें, उसके बाद बाकी सारे नंबर्स को 9 से घटा लें, तो आराम से हम क्या निकाल लेंगे, कॉम्प्लीमेंट निकाल लेंगे। अब एक और सवाल लिखते हैं, जैसे मान लेते हैं हमें कॉम्प्लीमेंट निकालना है किसका, तो हमें कॉम्प्लीमेंट निकालना है मान लेते हैं 123 का, तो निकाल चुके हैं। मान लेते हैं हमें कॉम्प्लीमेंट निकालना है 37,825 का, 37,825 का मान लेते हैं हमें कॉम्प्लीमेंट निकालना है। अब 37,825 का हमें निकालना है कॉम्प्लीमेंट, तो 37,825 नज़दीक किसके होगा, तो इससे बड़ा बेस कौन सा है, 1,00,000 है। इससे बड़ा बेस कौन सा है, 1,00,000 है। तो इसको 1,00,000 तक पहुंचाने के लिए जो ऐड करेंगे वही कहलाएगा इसका कॉम्प्लीमेंट। तो इसका कॉम्प्लीमेंट हम निकालने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले हम लास्ट नंबर्स को 10 से और बाकी नंबर्स को हम 9 से घटा लेंगे। 10 से घटाएंगे कितना हो जाएगा 5, 9 से घटाएंगे 2 तो 7, 9 में से घटाएंगे 8 तो 1, 9 में से घटाएंगे 7 तो 2, 9 में से घटाएंगे 3 तो 6। तो 37,825 का कॉम्प्लीमेंट कितना हो जाएगा, 62,175, ये हो जाएगा इसका कॉम्प्लीमेंट। तो हमने क्या सीखा, हमने कॉम्प्लीमेंट निकालना सीख लिया। अब हम आते हैं अपने पहले टाइप पर, और हमारा पहला टाइप क्या था, तुम्हारा पहला टाइप का जो सवाल था उसमें हम क्या पढ़ेंगे, जितने संख्या 9 के रहेंगे उतनी संख्या अगर नंबर्स के हो जाए तो हम इसको किस प्रकार से डायरेक्ट मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो ठीक है, हम लिखते हैं अपना पहला सवाल। जैसे मान लेते हैं हमें 678 को 9 से मल्टीप्लाई करना है। अगर हमको 678 को 9 से मल्टीप्लाई करना है तो उसको मल्टीप्लाई करने का शॉर्ट ट्रिक क्या है, हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो हमारे पास नंबर्स लिखे हुए हैं उनमें से एक कम करके हम यहाँ लिख लेंगे। तो ये आ गया 677, और अब जो नंबर्स बच गए 678, इसी का लिख लेंगे कॉम्प्लीमेंट। अब इसी का लिखे हैं कॉम्प्लीमेंट, तो कैसे लिखते हैं कॉम्प्लीमेंट, लास्ट वाले को 10 से, बाकी को 9 से घटा देंगे। 10 में घटेगा 8 तो 2, 9 में घटेगा 7 तो 2, 9 में घटेगा 6 तो 3। यही क्या हो जाएगा इसका डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, कुछ और क्वेश्चंस लेते हैं। जैसे मान लेते हैं हमें मल्टीप्लाई करना है 5327 को 9999 से, चूँकि यहाँ भी 4 डिजिट है तो यहाँ भी 4 डिजिट ही लेंगे। तो अगर हमको मल्टीप्लाई करना है 5327 को 9999 से, कैसे मल्टीप्लाई करेंगे,
इसको मल्टीप्लाई करने के लिए हम जो हमारे पास नंबर्स दिए गए हैं उसमें से एक कम करके यहाँ लिख लेंगे 5326। उसके बाद इन पूरे नंबर्स का लिख देंगे कॉम्प्लीमेंट। तो कैसे लिखते हैं कॉम्प्लीमेंट, लास्ट वाले को 10 से, बाकी को 9 से घटा लेंगे। 10 में घटेगा 7 तो 3, 9 में घटेगा 2 तो 7, 9 में घटेगा 3 तो 6, 9 में घटेगा 5 तो 4, ये आ गया 53। 26 4 6 7 3 आ जाएगा इसका मल्टीप्लिकेशन। इसी प्रकार देखते हैं अगले सवाल को। मान लेता है मल्टीप्लाई करना है 37,825 को 99999 इससे मल्टीप्लाई करना है। तो जितने संख्या 9 की है उतने ही संख्या डिजिट की भी है। तो इसको कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, सिंपल तरीका, जितने संख्या हमारे पास लिखे हुए हैं उसमें से एक कम करके यहाँ लिख देंगे। तो 37825 824, बाद में इसका लिख देंगे कॉम्प्लीमेंट। तो कैसे लिखते हैं कॉम्प्लीमेंट, लास्ट डिजिट को 9 से, बाकी को लास्ट डिजिट को 10 से, बाकी को 9 से घटा देंगे। तो कितना आएगा, 10 में घटेगा, घटाते हैं सामने से, 9 में घटेगा 3 तो 6, 9 में घटेगा 7 तो 2, 9 में घटेगा 8 तो 1, 9 में घटेगा 2 तो 7, 10 में घटेगा 5 तो 5। ही हो जाएगा इसका डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, तो एक बार हम रिकॉल कर लेते हैं, फिर एक सवाल और करके देखते हैं। जैसे मान लेते हैं हमें निकालना है 5 2 3 5 का मल्टीप्लाई करना है 9999 से। तो इसको हम कैसे मल्टीप्लाई करते हैं डायरेक्ट, तो सिंपल जो नंबर्स दिए हुए हैं उस नंबर्स का में से एक कम कर लेंगे। तो 5 2 3 4 लिख देंगे इसका कॉम्प्लीमेंट। तो लास्ट वाले को घटाएंगे 10 से, बाकी को घटाएंगे हम 9 से। तो 9 में घटेगा 5 तो 4, 9 में घटेगा 2 तो 7, 9 में घटेगा 3 तो 6, 9 में 10 में घटेगा 5 तो 5। ही हो गया इसका डायरेक्ट मल्टीप्लाई। एक बार हम देख लेते हैं ऊपर से। हमने क्या देखा, हमें 999 नंबर्स को मल्टीप्लाई करना है जो 3 टाइप के होते हैं। बाकी 2 टाइप हम ये टाइप और ये टाइप कवर करेंगे अगली क्लास में, अगले वीडियो में। ठीक है, तो हमें फर्स्ट टाइप को जितने 9 के नंबर्स हैं उतने हैं अगर नंबर ऑफ डिजिट हो जाएं तो इसको हम आपस में किस प्रकार करते हैं मल्टीप्लाई। तो उससे पहले हम क्या सीखेंगे, बेस किसे कहते हैं और कॉम्प्लीमेंट किसे कहते हैं। बेस क्या हुआ, नंबर्स जो होते हैं 10 टू द पावर n के रूप में, इसी को क्या बोलते हैं, इसी को हम बेस बोलते हैं। ठीक है, तो 10 का 1 पावर 1 10 100 1000 10,000 1 लाख, ये सब के सब हमारे बेस हैं। कॉम्प्लीमेंट किसे कहते हैं, किसी भी नंबर को बेस तक पहुंचाने के लिए जो ऐड करते हैं उसे हम कॉम्प्लीमेंट या पूरक कहते हैं। ठीक है, पूरक हमेशा जब भी देखेंगे तो अपने नंबर्स से बड़े बेस के साथ देखेंगे। जैसे 7 है तो 7 से बड़ा कौन है, 10 बेस है, तो देखेंगे 7 को 10 तक पहुंचाने के लिए कितना ऐड करना पड़ेगा, तो 3 ऐड करना पड़ेगा। जैसे यहाँ 83 लिखा हुआ है तो 83 यहाँ लिखा हुआ है, तो 83 से बड़ा बेस कौन सा है, 100 है, 10 तो छोटा हो गया। 83 को 100 तक पहुँचाने के लिए कितना ऐड करना पड़ेगा, 17 ऐड करना पड़ेगा। अगर यहाँ देखते हैं, ठीक है, अगर यहाँ देखते हैं तो क्या लिखा हुआ है, 123 लिखा हुआ है। अब 123 नज़दीक तो 100 के हैं, बट 123 से बड़ा बेस कौन सा है, 123 से बड़ा बेस कौन सा है, 1000 है। तो हम ये देखेंगे कि 1000 तक पहुँचाने के लिए 123 में कितना ऐड करना पड़ेगा, तो हम कहेंगे इसमें 8 7 7 ऐड करना पड़ेगा, वही हो जाएगा 123 का कॉम्प्लीमेंट। जब हम कॉम्प्लीमेंट निकालना सीख जाते हैं तो उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हम नंबर्स को मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। तो सीधी सी बात है, हमारे पास कुछ नंबर्स लिखे होंगे, इसको हमें 999 वाले नंबर से मल्टीप्लाई करने के लिए कहा जाएगा। जिस 2 हमें नंबर दिए गए हैं उनमें से एक कम करके लिख देंगे और बाद में उसी नंबर का कॉम्प्लीमेंट लिख देंगे। ठीक है, उसी नंबर का कॉम्प्लीमेंट लिख देंगे। ठीक है, इसको अगर हम एक फार्मूले के रूप में दिखाना चाहें तो इसको ऐसे कह सकते हैं कि अगर मान लेते हैं हमारे पास नंबर्स लिखा रहे ABC, इसको मल्टीप्लाई करना है 999 से, तो कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, तो जो हमारे पास नंबर्स लिखे गए हैं ABC उसमें से एक कम कर लेंगे, उसके बाद हम लिख देंगे कॉम्प्लीमेंट ऑफ ABC, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ABC, यानी कि ABC से एक नंबर कम करके यहाँ लिख देंगे, उसके ठीक बगल में ABC का ही कॉम्प्लीमेंट लिख देंगे, तो ये हो जाएगा इसका बेसिक फार्मूला। तो रखते हैं आज की वीडियो को यहीं तक, कल मिलेंगे फिर से एक नए ट्रिक के साथ।